math teacher. Today we will do in this video expected questions in board exam April 2021 of 10th class mathematics NCERT syllabus from exercise 6.2। जो 6 यूनिट है आपके पास वो है ट्राइंगल्स, और जो बच्चे हैं वो काफ़ी अनकंफर्टेबल करते हैं इस एक्सरसाइज को, ये समझते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैं प्रमोद टूटा आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 6.2 से है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसकी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। 6.1 थ्योरम थी, यानी कि आपके पास जो थेल्स थ्योरम थी, यानी कि हम बोलते हैं उसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वी हैव डन इन प्रीवियस वीडियो, एंड इन दिस वीडियो वी विल डू question number 9 and the question number 10 of exercise 6.2, which are very important from the examination point of view. In the previous board exam, both questions have been seen many times in the question paper. So question is, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO divided by BO is equal to CO divided by DO. यानी कि आपके पास एक ट्रेपेजियम दिया है, तो चलिए एक फिगर बनाते हैं किस तरह से एक ट्रेपेजियम आपके पास दिया है। और ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक पेयर जो है साइड्स जो है ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल होती है। तो यानी कि ए और बी जो साइड है वो जो है सी डी के पैरेलल है, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और ये वाली जो साइड है ए डी और बी सी, इसको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। तो इसमें और क्या दिया है? इसमें ये दिया है कि जो डायगोनल्स है इसके, ये जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ऊपर, तो ये इसके डायगोनल्स हो गए। और यहाँ पे जो जहाँ पे दोनों के दोनों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट है ओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, तो यानी कि आपने एक लाइन लेनी है जो ए बी के पैरेलल होगी। मान लीजिए हम ले रहे हैं ओ पी। तो आपने कंस्ट्रक्शन में लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन में आपके पास दिया है, जहां तक दिया है पॉइंट ओ तक गिवन में आएगा। उसके बाद आएगा टू प्रूव। टू प्रूव में आपके पास ये ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। उसके बाद आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? ड्रॉ OP parallel to AB and AB is also parallel to DC। तो OP को जब आप AB के पैरेलल लेंगे तो AB जो है DC के भी पैरेलल है, यानी कि जो OP है वो AB के भी पैरेलल हो जाएगी और DC के भी पैरेलल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम किस में लेंगे? AB और D ट्राइंगल में लेंगे। नाउ प्रूफ। इन ट्राइंगल ABD, अब इस ट्राइंगल में आप लेंगे इन विच, इसमें आपके पास क्या है? PO इज पैरेलल टू AB, यानी कि PO जब AB के पैरेलल होगा तो आपने जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपके पास बन जाएगा AP अपॉन PD, AP डिवाइडेड बाय PD इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय OD। यानी कि कौन सी थ्योरम लगेगी? बाय BPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। अब आपने लेना है दूसरा कौन से ट्राइंगल में?
A, D and C. This is equation number 1. In triangle ADC, in which PO is parallel to DC, so AP divided by PD is equal to AP divided by PD is equal to AO divided by OC. AO divided by OC. Same theorem BPT, and this is equation number 2. Now from equation 1 and 2, we get, अभी आप 1 देखिए, ए पी डिवाइडेड बाई पी डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी ओ डिवाइडेड बाई ओ डी, और यहाँ पे सेम यानी कि ऊपर वाले की तरह ए पी डिवाइडेड बाई पी डी किसके बराबर है, ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी. इट मीन्स दैट ये दोनों जो है आपके पास फ्रॉम 1 and 2 से इक्वल हो जाएंगे. आपके पास हो जाएगा बी ओ डिवाइडेड बाई ओ डी इज इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी. अब हमने जो है प्रूव क्या करना है, इसमें हमने प्रूव करना है ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ. तो यानी कि आपके पास जो है ए ओ के नीचे जो है बी ओ होना चाहिए. तो यहां से हम जो है इसको बाई क्रॉस करेंगे, इसको इधर लाएंगे और ये इधर हो जाएगा. तो आपके पास क्या बन जाएगा, इम्प्लाइज ओ सी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन बी ओ. तो हमने यही प्रूव करना था. यहाँ पे देखिए ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ. तो यह आपके पास आ चुका है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी. ओ डी लिखो चाहे डी ओ लिखो, बात एक ही है. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.2. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O. मतलब सेम चीज दी है, डायगोनल्स जो है क्वाड्रिलेटरल. अब आपके पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में दिया था ट्रेपेजियम, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और साथ में दिया है सच दैट ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम. अब आपने ट्रेपेजियम बनाना है. तो ये रहा आपके पास फिगर, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में फिगर बनाया था सेम उसी तरह से इसमें भी फिगर बनेगा. लेकिन इसमें जो है आपके पास जो ये ए बी साइड है ये सी डी साइड के जो है पैरेलल नहीं है, यही आपने इसमें प्रूव करना है. और इसके डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट होते हैं ओ पॉइंट पर. तो इसमें भी आपके पास पहले गिवन आएगा, फिर टू प्रूव आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. गिवन टू प्रूव आपने खुद लिखना है, मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन और प्रूव करके आपके सामने इस क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं. तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ भी सेम इसके पैरेलल आपने ए बी के पैरेलल जो है पी ओ लाइन जो है आपने ड्रॉ करनी है. तो आप लिखेंगे ड्रॉ पी ओ पैरेलल टू ए बी. ए बी के पैरेलल जो है आपने इसको लेना है. नाउ प्रूफ में क्या आएगा, सेम इसी ट्रायंगल में लेना है ए बी डी में. इन ट्रायंगल ए बी डी in which PO is parallel to AB. जब ये PO जो है AB के पैरेलल होगा तो आपके पास क्या बनेगा, सो AP बाय PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD.
बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी ऑफ थेल्स थ्योरम, ये एक ही है। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आपके पास दिया क्या है, बट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये आपके पास ऊपर गिवन था, यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे उतारी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें है बी ओ अपॉन डी ओ, लेकिन यहाँ पे जो है बी ओ अपॉन डी ओ नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास सी ओ अपॉन डी ओ है। तो बी ओ आपके पास यहाँ है, तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ओ को इधर ले आओ और बी ओ को उधर ले जाते हैं, तो इम्प्लाइज आपके पास बन जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमने इसलिए किया है ताकि हम इक्वेशन 1 और 2 को एक जैसी बना सके। तो यहाँ आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में है बी ओ अपॉन डी ओ, तो यहाँ भी आपके पास आ गया है बी ओ अपॉन डी ओ। अब हम सीधा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या आएगा आपके पास, ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 में जो है ये और ये दोनों कॉमन है, तो आपके पास ए पी बाई पी डी, ए पी डिवाइडेड बाई पी डी इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ। तो यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ये देखो क्लियर दिख रहा है आपको, ये फिगर है। तो फिगर में आपके पास यहाँ है ए पी डिवाइडेड बाई पी डी, यानी कि ए पी डिवाइडेड बाई पी डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, यानी कि सी ओ और ओ सी एक ही है। तो ये जो है किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए डी सी ट्राइंगल में आ रहा है। तो जब ये जो है आपके पास जो साइडें जब प्रोपोर्शनल होती है, तो पी ओ जो है डी सी के पैरेलल हो जाता है बाय द कन्वर्स ऑफ, सो आप लिखेंगे पी ओ पैरेलल टू डी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, अगर आपके पास जो लाइन है अगर वो साइड्स को जो है रेशो में डिवाइड करती है, तो आपने प्रूव करनी जो लाइन है वो जो है आपके पास जो है थर्ड ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो ये बनती है कन्वर्स जो है बीपीटी की। अगर आपके पास जो है लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल दी है और साइड्स जो है आपके पास जो है रेशो में होगी, तो यानी कि वो है आपके पास बीपीटी। तो ये जो है पैरेलल हो चुकी है, पीओ इज पैरेलल टू डीसी। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा था, पीओ इज पैरेलल टू ए बी। मतलब क्या हो गया कि जब आपके पास पीओ जो है पैरेलल ए बी के है और यहाँ आपने निकाल दिया कि पीओ इज पैरेलल टू डीसी, तो इट मीन्स दैट ए बी, हैंस मतलब क्या बन गया आपके पास, जो आपके पास ए बी है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो यहां से आपके पास जो है ये बन चुका है, ए बी जो है डी सी के पैरेलल है। तो जब आपके पास ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 9th और जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है एक्सरसाइज 6.2 से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और आई होप दैट ये जो दोनों क्वेश्चंस है ये इस बार भी रिपीट हो सकते हैं, और होंगे क्या 90% चांसेस तो दोनों क्वेश्चंस के रिपीट होने के हैं। तो जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3 इन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बोथ क्वेश्चंस।